जय गुरुदेव। 16 मई सन 2004 रात्रि में ध्यान में दिखाई दिया कि एक अनंतों मील लंबा बरामदा सा बनता चला गया, जिसकी लंबाई का कोई अता पता नहीं चल रहा था। उसकी चौड़ाई 20 फीट और ऊंचाई 25 फीट के करीब थी। उस बरामदे के कुछ देर तक तरह तरह के सीन बदलते रहे और फिर ये आलोप हो गए। 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं पहले भी कई दफा लिख चुका हूं कि देखना या सुनना अपनी मेहनत का काम नहीं है। अपना कार्य सिर्फ समय पर बैठना है। शेष परम पूज्य गुरु महाराज की इच्छा पर है। उनकी दया से ही बैठा जाता है। बैठना भी अपने बस की बात नहीं है। कई महीनों से गाड़ी बेरंग जा रही है। उनकी मर्जी, अपने हाथ की बात नहीं है। परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से ये जो सीन है, यह दिनांक 16 मई सन 2004 की रात्रि में ध्यान में देखा था। यह कंप्यूटर द्वारा सीन तैयार किया है, जो मिलता जुलता एक इशारा है। 16 मई की रात्रि में ध्यान में गुरु महाराज ने दिखाया कि मेरे बाएं हाथ से लेकर पश्चिम से पूरब की तरफ अनंतों मीलों तक बरामदा सा बनता चला गया, जिनके पिलर सुनहरे रंग और चित्रकारी से ओत प्रोत थे। चारों तरफ फुलवारियों के क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। यह दिखाया उसके सामने कुछ भी तो नहीं है। यह एक इशारा, मिलता जुलता इशारा मात्र भी नहीं है। क्षण क्षण में सीन बदलते रहे। कभी चारों ओर हरे भरे अत्यंत सुंदर वृक्ष, कभी क्षण क्षण में सुंदर फुलवारी के अत्यंत सुंदर दृश्य। बरामदे के सभी खंभे किसी सुनहरी चमकदार धातु के थे, जिससे पूरा लोक जगमगा रहा था। इसे मैं आधे घंटे तक देखता रहा। हे दाता, आपकी लीला अपरंपार है। हे दाता, आपकी लीला अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। 1 जून सन 2004 को सुबह, दोपहर, शाम को ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दिनांक 1 जून की रात्रि में ध्यान में दिखाई दिया कि एक विशाल जंगल है। उस जंगल में ऊंची नीची उठी और दबी जमीन है, जिस पर कहीं सूखी घास, कहीं छोटे मोटे पेड़ पौधे खड़े हैं, जिनके क्षण क्षण में सीन बदलते रहे। कुछ देर तक ये चलते रहे और फिर ये आलोप हो गए। और उसके कुछ मिनट बाद एक विशाल मैदान दिखाई दिया, जो कुर्सियों जैसी से खचाखच भरा था। इन सब पर कुछ बैठा हुआ मालूम दे रहा था। कम रोशनी के कारण अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। सबसे अगली लाइन जो मुझसे 7-8 फीट के फासले पर थी और रोशनी ठीक थी, इन सभी कुर्सियों पर जवान लड़कियां बैठी हुई थी, जो सभी मोर की गर्दन जैसे एक ही रंग की पोशाक पहने थी। ये मोर की गर्दन जैसी पोशाकें सुनहरी गोटों से सजी धजी थीं। उनमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। ये सीन चंद सेकंड ही रहा और फिर आलोप हो गया और घोर अंधेरा छा गया। 2 जून की सुबह ये कुर्सियों की लाइन उत्तर से दक्षिण की तरफ थी, जिनका हजारों मीलों तक दाएं बाएं और सामने कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। पूरा लोक भरा था और सभी लड़कियों की एक जैसी शक्ल थी। 2 जून की सुबह ध्यान में दिखाई दिया कि एक विशाल जंगल है, जिसकी लंबाई चौड़ाई उसका कोई अता पता नहीं है। पूरा विशाल मैदान अति सुंदर छोटी बड़ी हरियाली और अति महीन पीले फूलों से भरा है, जिसके क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ देर बाद वो आलोप हो गए। 3 जून से लेकर 14 जून तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 6-7 महीने से गाड़ी बेरंग चल रही है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जैसी इच्छा, अपने हाथ और मेहनत की बात तो है नहीं। 15 जून की सुबह, दोपहर और रात्रि में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
केवल शाम को दिखाई दिया कि एक विशाल टूटा फूटा गंदा शहर है, उजड़ा हुआ सा मालूम दे रहा था। कोई भी आदमी या जानवर नजर नहीं आ रहे थे। उसकी उजाड़ के भी तरह तरह के सीन बदल रहे थे। कुछ देर तक उसकी उजाड़ के क्षण क्षण में सीन बदलते रहे, फिर आलोप हो गए और वहां पर आदमियों की चहल पहल शुरू हो गई। यह जनता मुझसे दूर थी। दूर होने के कारण उनके चेहरे नहीं देखे जा सके। कुछ देर में ये सब भी आलोप हो गए। जब ये घूम रहे थे उस समय कोई मकान आदि नजर नहीं आए। कुछ देर बाद ये सब आलोप हो गए। 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 17 जून से 30 जून तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में काफी कोशिश करने के बाद भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं पहले भी कई जगह लिख चुका हूँ कि जब परम पूज्य अनामी महाप्रभु की दया होती है, वे जब चाहते हैं, जितना दिखाना चाहते हैं और जो सुनाना चाहते हैं और जितना सुनाना चाहते हैं उतना ही दिखाई देगा, सुनाई देगा और महसूस होगा। महसूस का मतलब यानी जैसे गुरु महाराज ने मुझे सूरत के सिमटने का, सूरत के सिमटाव का तीनों तरीकों से प्रैक्टिकली महसूस कराया, जिनका वर्णन उन्हीं उन तारीखों में किस समय सुबह, दोपहर, शाम व रात्रि में जिस समय महसूस कराया, वो दिन यानी तारीख और कितने बजे कराया, सब उन्हीं तारीखों में लिख दिया है। 5 नाम सूरत को ऊपर खींचते हैं। जय गुरुदेव नाम या दाता कहो, स्वामी जी कहो, ये सभी सूरत को ऊपर खींचते हैं। सब में बहुत बड़ी कशिश है, पर खींचेंगे जब मालिक चाहेंगे। मेरे साथ जो हुआ, जो देखा, जो सुना, वो लिखा है, यानी उसका एक सुई की नोक के बराबर इशारा कर सका हूं, क्योंकि वहां के 10-5 सेकंड के जलवे का न कोई वर्णन कर सकता है, न कोई लिख सकता है। हे दाता, आपकी दया महिमा अपरंपार है, आपकी माया अपरंपार है। उसके एक कण के बारे में भी कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता जब तक आप न जना दें। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम व रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 3 जुलाई की रात्रि में 2:45 बजे मेरी नींद खुल गई। मैं आंख बंद करके लेट गया और ध्यान करने लगा। आंख बंद करने के बाद ध्यान करते ही चंद मिनट के बाद पहले धाम के देवता ने दर्शन दिए। ये दर्शन बाईं आंख के पास, आंख से 8-10 इंच के फासले पर ज्योति बड़े रूप में जल रही थी, जिससे बहुत बड़ा मंडल रोशन था। इसको मैं कुछ मिनटों तक देखता रहा और फिर इसी के बराबर दूसरी ज्योति इसके आलोप होने से पहले जलना शुरू हुई थी। कुछ मिनटों तक ये जलती रही, फिर आलोप हो गई और अंधेरा छा गया। फिर मैं भी सो गया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से पहले धाम के देवता का ध्यान में दर्शन हुआ। 6 तारीख की रात्रि में ध्यान में जो सीन देखा था, उसका एक सुई की नोक के बराबर ये कंप्यूटर से बनाकर यहाँ लगाया है। ये एक इशारा मात्र है, ये कुछ भी नहीं है। सोचिए, ये पूरे लोक में अगर आप देखें तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से ध्यान में लोक में फैली बेल के क्षण क्षण में बदलते सीनों को देखते हुए कंप्यूटर से ये एक डिजाइन की बेल बन सकती थी और इसमें बदलते सीन भी दिखाए नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर यह चित्र दिया गया है। 4 तारीख की रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 5 तारीख की रात्रि में भजन करते समय दिखाई दिया कि एक विशाल सफेद रोशनी हुई। उस सफेद रोशनी में
एक बहुत बड़ा सफ़ेद हॉल दिखाई दिया। मैंने तुरंत अपने को उस हॉल में पाया। वो हॉल अति सुंदर था। उसमें अंदर कोई चित्रकारी नहीं थी, एकदम प्लेन था। हॉल एकदम सफ़ेद था और उसमें सफ़ेद ही रोशनी होने से अति सुंदर लग रहा था। कुछ मिनट के बाद वो हॉल और रोशनी दोनों आलोप हो गए। उसके बाद वो विशाल लोक जनता से खचाखच भर गया। सबके सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। जनता के सिर इतने नज़दीक थे कि एक सुई की नोक रखने की भी जगह नहीं थी। काफ़ी देर तक ये जनता हिलती डुलती रही। मैंने सोचा कि शायद परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग करेंगे, और स्वामी जी महाराज कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर ये सीन आलोप हो गया और अंधेरा छा गया। गुरु जी की महिमा परम्पार, क्षण में करामे भवसागर पार। जय गुरुदेव।